बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक अहम खिताब किया और इस खिताब में एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला था। वो तकर्रुरियों के हवाले से था, किसी को इम्प्लीमेंट करना था, किसी को अगर आप तकर्रुरी करते हैं तो वो उनने कहा कि सीनियरिटी बुनियाद पर वो नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको मेरिट को बाला रखकर आपको तकर्रुरी करनी चाहिए। ये पैगाम किसके लिए था? आजकल जो सरगोशियां हो रही है आर्मी चीफ के हवाले से कि आर्मी चीफ को शायद तब्दील किया जाएगा, आर्मी चीफ को शायद वक्त से पहले भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पर जो इस वक्त एक तूफान खड़ा हुआ है, जो सिविल और मिलिट्री के हवाले से जो क्लैशेस चल रहे हैं, क्या वाकई इसमें है? और वजीर आज़म इमरान खान का ये खिताब किस हवाले से था, इसकी तमाम तर डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे। आप हमारे साथ इस वीडियो में रहिएगा। दूसरे पार्ट में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि जो इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप है, जहांगीर तरीन ग्रुप एक मरतबा फिर से एक्टिव हो चुका है और काबीना से वो उठ कर गए हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या थी? क्योंकि पहले खबर ये आती रही कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो मान चुके हैं और वो अब कप्तान का साथ देने वाले हैं। तो क्या जब ऐसा था तो ऐसे मौके पर वो काबीना से किस बात पर एहतजाज करके चले गए? तीसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जब एक जज ने रिमार्क्स दिए, वो रिमार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, खासकर हुक्मरान जमात के लिए। आर्टिकल 95 का उन्होंने जिक्र किया। आर्टिकल 95 में क्या है और क्या पार्टी का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो जब किसी को अपने एमएनए को कहता है कि आपने इनको वोट देना है, अगर वो उसकी पाबंदी नहीं करता तो उनके साथ क्या होगा? उस तमाम तर डिटेल्स में जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसके साथ अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं या अपनी आरा से हमें आगाह करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है और आपकी आरा हमारे लिए काबिल अहमियत भी है, क्योंकि इस हवाले से हमारा और आपका राब्ता भी कायम रहता है और इससे बेहतर हम अपने वीडियोस में बेहतरी ला सकते हैं। नाज़रीन इकराम, जो इस वक्त सबसे पहले जो चीज़ चल रही है, एक तो आदम एतमाद के हवाले से वज़ीर आज़म और मिलिट्री के हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस चल रही है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक पिम्स हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग का इफ्तिताह करते हुए खिताब किया। उस खिताब में बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई और चूंकि वो बातें जिस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे थे वो तो उसी अस्पताल को लेकर कर रहे थे। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि चूंकि हमारे मुल्क में ऐसा है कि जो सीनियर होगा वही ऊपर आएगा, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि चीफ एग्जीक्यूटिव शायद उस मयार का ना हो, सीनियर हो मगर उस मयार का नहीं हो सकता वो, मगर उससे जो जूनियर होंगे शायद उनमें जो कायदाना सलाहियतें हैं उनसे बेहतर हो सकता है, लिहाजा उनको ऊपर आना चाहिए। हमें मेरिट को देखना चाहिए, ना कि सीनियरिटी को देखना चाहिए। अच्छा, इस बयान को सोशल मीडिया पर लिंक किया जा रहा है आर्मी चीफ के साथ, चूंकि 2 दिन कबल हमने भी आपसे एक वीडियो में शेयर किया था कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और बड़े एंकर जिनका हमने जिक्र किया था, कामरान खान ने एक इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई थी। उन्होंने कहा था कि वजीर आजम इमरान खान अपने ख्वाहिश के मुताबिक जनरल बाजवा के साथ एक और लेफ्टिनेंट जनरल है जो कि उनका जानशीन बनाना चाहते हैं और उनको वो आगे लाना चाहते हैं, यानी वो सीनियर भी इतने नहीं है और जो चीफ की दौड़ में भी वो शामिल नहीं, मगर उनको फिर भी लाना चाहते हैं। उसकी बुनियादी वजह उन्होंने बताई थी कि शायद उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है या उनके पास उन केसेस इस वक्त खासकर सिविल पर चल रहे हैं, जो नवाज शरीफ और जरदारी के हवाले से बहुत सारी चीजें उनके पास मौजूद है। तो उस हवाले से जो टसल चल रही थी इसको उस बयान से जोड़ा जा रहा है। जो वजीर आजम ने कहा कि जो सीनियरिटी की बुनियाद पर तकर्री नहीं होनी चाहिए बल्कि मेरिट की बुनियाद पर होने चाहिए। तो ये जो बयान है ये उनने वहां पर फिट कर दिया सोशल मीडिया पर कि जो वजीर आजम ने कल कहा था और वजीर आजम इमरान खान ने जिस तरीके से अपनी जो अपना एक पॉइंट उनने रखा था उस पॉइंट की उनने पैरवी करते हुए आज जो स्टेटमेंट दिया ये सोशल मीडिया पर इस वक्त तक चल रहा है। इसमें किस हद तक सच्चाई है? वजीर आजम ने क्या उसी माइंड से ये बात की है? क्या ये पैगाम उनको दिया है? क्या ये वाज़ेह पैगाम उनको दिया है कि आपने अगर आप पर कोई ऐसा शख्स आ जाता है जो कि आपसे ओहदे में जूनियर हो मगर कायदाना सलाहियतें या फिर उनमें मेरिट ज्यादा हो या उनमें आपसे सलाहियतें ज्यादा हो तो उनको ऊपर आना चाहिए। तो ये बयान था जो स्टार्ट में हमने आपसे कहा था कि इसकी ये तफसीलें और ये पिम्स अस्पताल में आज जो खिताब किया और इस खिताब में ये जुमला इस वक्त सोशल मीडिया पर खासा गर्दिश कर रहा है।
और उनको इस बयान से लिंक किया जा रहा है। दूसरा पार्ट में हमने बताया था कि आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी जलसों के से रोकने के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा था इस वक्त सिचुएशन चल रही थी दोनों जानिब से। 25 मार्च को मौलाना साहब आ रहे हैं और 27 मार्च को हुक्मरान जमात जो है वो एहतजाज करने वाली है। इस हवाले से अपोजिशन ने यह फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां पर इनको रोकने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़ेह अपने अहकाम दे दिए कि किसी भी आर्टिकल में ये हमें इजाजत नहीं है कि हम किसी सियासी पार्टी के जलसे जुलूस या इनकी एक्टिविटी को रोक सकते हैं। अलबत्ता कुछ खदशात का उन्होंने इजहार किया और उसका पिछली वीडियो में हमने आपसे बात भी की थी, लेकिन जो एक पॉइंट हमने मिस किया था उस पॉइंट के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। आर्टिकल 95 का जिक्र किया और जो चूंकि ये तीन जजेस के सरबराही में ये समाअत हो रही थी, तो एक जज साहब ने कहा कि आर्टिकल 95 उनका जो बुनियादी तौर पर मोटिव था कि जो MNS है उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और उनको पाबंद किया जाए कि वो अपनी आजादी के मुताबिक वोट दे सकते हैं। तो फिर उस जज ने सवाल किया कि आप मुझे बताइए, इस बात का मुझे आर्टिकल से समझाइए कि किस आर्टिकल के तहत ये कह रहे हैं कि किसी पार्टी का MNA होगा तो वो उस पार्टी के खिलाफ वोट दे सकता है। इस पर वो चूंकि जज ने ये खुद भी कहा कि मुझे नहीं लग रहा कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकील है वो तैयारी करके आए। बाकायदा तौर पर उनको टोका भी गया कि आपका इस मामले से लेना देना क्या है, आप क्यों इस सियासी बहस में आप ये समाअत क्यों लेकर आए। बाकायदा तौर पर ये जुमले उन्होंने कहे हैं। अच्छा, फिर ये भी कहा गया कि सिंध हाउस का मामला डिस्कस हुआ। सिंध हाउस में उनको बताया गया कि भाई बताओ सिंध हाउस में क्या हो रहा था। आर्टिकल 95 का जिक्र किया कि आर्टिकल 95 मुकम्मल तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव जो पार्टी का है उनको ये अथॉरिटी देता है कि अपने MNS को जो वो कहेंगे वो करेंगे। उनके खिलाफ अगर वो जाएंगे तो यकीनी तौर पर वो उनको निकाल भी सकते हैं और आइन की तशरीह अभी वाज़ेह करनी है। उसके लिए एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया। लार्जर बेंच में जो 24 मार्च को वो समाअत करेगी और 24 मार्च के बाद जब समाअत होगी तो हमारे पास जो डिटेल सामने आएगी वो इस हवाले से होगी कि क्या इन MNS का जो पार्टी के मुखालिफ जाएंगे वो ताहयात नाअहल होंगे या सिर्फ वन टाइम नाअहल होंगे, दोबारा किसी पार्टी से लड़कर आ सकते हैं। तो इसकी तशरीह करने के लिए अब वहां पर चीज है। अच्छा, तीसरी जो पार्ट थी वो हमने आपसे डिस्कस करनी थी। जो जहांगीर तरीन ग्रुप मुकम्मल तौर पर अब जिद्दी ग्रुप बन चुका है। चूंकि पहले हमारे पास ये मालूमात थी और चूंकि हुकूमत भी उनसे राब्ता बार बार कर रही है किस तरीके से मामलात को सुलझाया जाए, और ये खबर भी आती रही कि 17 MNS अब मुकम्मल तौर पर मान चुके हैं। इमरान खान भी किसी हद तक मान चुके हैं कि माइनस बुजदार पर वो मान चुके हैं। बातचीत चल रही है उस हवाले से। जब माइनस बुजदार की बात चली तो आज चूंकि काबीना का इजलास था, पंजाब काबीना उस्मान बुजदार की सरबराही में, चूंकि इनकी तादाद 40 से ज्यादा है MPS की जहांगीर तरीन ग्रुप के, तो उनने मुकम्मल तौर पर काबीना से जो उनके वज़रा थे खासकर जो जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल थे उनने मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा एक ऐसे शख्स के बारे में है कि इनको हटाया जाए क्योंकि इनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। तो इस हवाले से उन्हें दोबारा बाइकाट किया, जो कि अपोजिशन के पास एक और मौका भी आ गया कि हुक्मरान जमात यानी ये उन्हें डिलीवर कर दिया कि हम अभी माने नहीं है, हमने अभी आगे करना है, हमने आपसे ये बात मनवानी है, हमने किसी भी सूरत पीछे नहीं हटना। हालांकि वजीर आजम इमरान खान को उनको कह रहे हैं कि ठीक है मैं इनको साइड लाइन करता हूं, लेकिन चूंकि अभी लोग ये समझे कि इमरान खान जो है वो ब्लैकमेल हो चुका है, तो लिहाजा जब अदम एतमाद की तहरीक होगी उसको हम नाकाम बनाएंगे। नाकामी के बाद 1 महीने तक आप सब्र कीजिए, उसके बाद हम इनको हटा लेंगे, फिर एक मुत्तफिका उम्मीदवार को सामने लेकर आएंगे। तो ये जो तमाम तर डिटेल थी ये मैंने आपसे शेयर कर दी। अभी तक यही मामलात इस वक्त चल रहे हैं और कल से OIC का जो इजलास है वो भी होगा, फिर 25 को कौमी असेंबली का इजलास होगा, उसमें क्या बनता है। लेकिन डे टू डे क्या अपडेट्स आती हैं आपसे हम शेयर करते रहेंगे। आपसे एक मरतबा फिर से दरखास्त है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसी के साथ मुझे नौमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने निगहबान।